औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद कीमा का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एक और प्रोग्राम रमज़ान पाकिस्तान में। और ये ट्रांसमिशन जो है वो इस्लामाबाद स्टूडियो से आप लाइव मुलाज़ा फरमा रहे हैं। एडियन का ये स्टूडियो है। और कल का मेरा सवाल जो था वो था इंस्पायर वालों की जानिब से, और वो सवाल ये था कि सबसे पहले सुई किस नबी ने ईजाद की। बड़ा आसान सा सवाल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने, या फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। तो काफ़ी सारे जवाब आए और उनमें से जिसको मिला है जी वो हैं खिज़र। खिज़र आपका ताल्लुक़ जो है वो गुजरांवाला से है जी। जड़ांवाला में पढ़ने लगा था लेकिन गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है जी। खिज़र ख़याल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। एक अदद रूम कूलर आपको इंस्पायर वालों की जानिब से दिया जाता है। दूसरा सवाल था मेरा जी, और सवाल ये था कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात कितनी थी और उनकी तरतीब बतानी थी। यानी कि जब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। और डॉक्टर यासिर सत्ती अल खैरी साहब को मैं इन्वॉल्व करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 2 तलाक़ें भी दी और वो घर के अंदर ही औरतें, मतलब रुखसती उनकी नहीं हो चुकी थी। ये मेरे इल्म में कल इजाफा हुआ है पहली बार, और मैंने पढ़ा और मुझे फिर मैंने उनसे थोड़ा सा पूछ लिया कि हुजूर ये आपको ऑथेंटिक है। तो फिर मैं 1-2 वेबसाइट्स पे चला गया, 1-2 जगह पे चला गया और फिर मुझे पढ़ के बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे आका की ज़िंदगी कितना मुकम्मल नमूना है हम सब के लिए, कि हर जुज़, हर पहर, हर तज़किरा, हर जगह, मतलब टुकड़ा टुकड़ा हमें जो है अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया गया। फाका कशी हमारे ऊपर आए तो मेरे आका की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना, और अगर मालो ज़र की दौलत के अंबार थे तब भी मेरे आका की ज़िंदगी का नमूना। बेटी की बारी आई तो उसको लखते जिगर कैसे कहा, बेटे अल्लाह ने वापस लिए तो किस तरह उसको भी आमीन किया। हर एक चीज़ जो थी मेरे आका की ज़िंदगी में जो है वो कमालात रखती है, अपने लिए, हमारे हम सब के लिए मौज़ात रखती है। अगर हम उसको समझना चाहें, अगर हम उसको पढ़ना चाहें कि मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी कैसे और कितनी बेहतरीन गुजारी। तो सवाल ये था जी, आपने यकीनन सुना। उसमें जो विनर हैं वो हैं आयशा। और आयशा कितना प्यारा नाम है जी, आयशा, क्योंकि अम्मा आयशा के नाम से जो निस्बत है आयशा की, तो आयशा है जी जिन्होंने ये इनाम जीता है। और आयशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लजीज़ा मुर्ग पुलाव यानी मलिक साहब की जानिब से आपको दिया जाएगा एक अदद स्मार्ट सेल फ़ोन। आपको स्मार्ट सेल फ़ोन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ, और सवाल आपको आज फिर इंस्पायर वालों की जानिब से है। और इंस्पायर वाले आज आपको क्या दे रहे हैं जी, डॉक्टर साहब क्या दे दें? वैसे वॉशिंग मशीन हमारे पास ज़्यादा पड़ी हैं, तो क्या कहते हैं? जी, तो दे देनी चाहिए जी वॉशिंग मशीन। चलें आप बताएं, वॉशिंग मशीन देनी चाहिए या रूम कूलर देना चाहिए? इसमें सबाकुल साहब कुछ अमल कर लेते हैं। आप पहले बता देना, आप दोनों का। मैंने तो वॉशिंग मशीन जी सबाकुल साहब, मेरा ख्याल है रूम कूलर जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है कि मौसम गर्मी जो है वो है। ये मीडियोकर लेवल पे बता रही हैं, ये एसी वाले बड़े लोग हैं ना, तो ये कहते हैं तो चलो जी चलें जी, हम जो है वो क्या करें, आधा रूम कूलर दे दें, आधा जो है वो वॉशिंग मशीन दे दें। एक चीज़ क्या दें? आप दोनों आप इत्तेफाक करें, जल्दी से मुझे बताएं कि क्या देना चाहिए। सबाकुल साहब की बात से हम एग्री करते हैं, ये कह रही हैं तो ठीक है जी। डॉक्टर साहब की मोहब्बत देखिए आपने, कितने माशाल्लाह सुलझे हुए इंसान है। फ़ौरन से चलें जी, अब सबाकुल साहब को वोट दे दिया। इंस्पायर का आपको मिलेगा जी रूम कूलर, अगर आपने हमारे आज के सवाल का सही जवाब दिया। और आज का सवाल मैं थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़े मज़े का सवाल है। आपको वही ऑप्शंस हैं कि गूगल सर्च करें, चीटिंग करें, कुछ भी करें, आपने हमें जवाब देना है। आज हमें बड़े सारे दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं, बड़े सारे तो नहीं, मेरा बड़ा प्यारा सा दोस्त, मेरा बड़ा प्यारा सा भाई, और हमने एक्टिंग इकट्ठी की। हाँ जी, मैंने भी एक्टिंग की थी किसी दौर में, तो मुझे इनकी डायरेक्शन में भी काम करने को मिला। हम दोनों ने 2-3 चैनल्स पे भी काम किया। मेरे बड़े अच्छे वक्त के और बुरे वक्त के दोस्त हैं ये, और बड़ा प्यारा होस्ट करते हैं, बड़ा प्यारा गाना गाते हैं, बड़ी प्यारी नाते पढ़ते हैं, अपना ओल्ड होम भी चला रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं मेरे बड़े प्यारे भाई अली जेब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माइक ले लीजिएगा, माइक ले लीजिएगा अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ये व होता है बरकातुहू। एक्टर, क्योंकि रीटेक लेना हमें आता है। ठीक है, तो ठीक है आप से अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे शहजादों की दुआएं अल्लाह की रहमत है, और रहमत का महीना भी है। हाँ जी बिल्कुल, और बड़ा माशाल्लाह अच्छा महीना गुजरा है। साथ आपके कोर्स नहान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फिजान से भी, फिजान शौकत अब्बासी साहब। फिजान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है, सलामत रहें फिजान भाई, आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगा। और मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं जी हमारे
पैनल कैसा, क्योंकि आप दोनों शख्सियात मेरे पैनल कैसा होती हैं। जनाब इज़्ज़त इमाम डॉक्टर यासिर सत्ती अल खैरी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और साथ आपके मौजूद हैं जी सबा साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का जी। और स्पॉन्सर्स का तज़किरा करता चलूँ जी, चीज़ियस वालों का शुक्रिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन पाकिस्तान, वेरी प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड, इस्लामाबाद चाय का शुक्रिया जी, और इत्तफाक इलेक्ट्रॉनिक का शुक्रिया, बोस वाले जो परफ्यूम्स हैं उनका शुक्रिया जी, लजीज़ा मुरपलाव का शुक्रिया जी, और इसके अलावा जी कोई नाम रह गया, मदीना कैश एंड कैरी जी, आपको मुकाबले में इनामात ही इनामात दे रहे हैं मदीना कैश एंड कैरी वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर शुक्रिया जी रावल फाउंडेशन का, जिन्होंने इस बार जो है ना हमारे साथ बड़ा मोहब्बत की और ताउन किया। मैं पहले बढ़ूँगा अली ज़ैब साहब की जानिब, और आपसे नातिया कलाम सुनते हैं और फिर जाते हैं कहीं और। बिस्मिल्लाह अली भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बहुत दिन हुए गए सजाते सजाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। ये मेरा है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा जैसा न कोई हसी है। ये मेरा है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा जैसा न कोई हसी है। कि रुख उनका देखा है जब से कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह। क़यामत का मंज़र बड़ा पुरखतर है, मगर मेरे आका का जो दीवाना होगा, क़यामत का मंज़र बड़ा पुरखतर है,
पुल पे से गुजरे गमसरूर होकर, नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में, तेरी चाहतों में बहुत दिन हुए गए सजाते सजाते, मेरे आका की मुद्दत हुई है। आओ ना या रसूल अल्लाह, तरसी निगाहें कुछ कह रही है। आओ ना या रसूल अल्लाह, मेरे आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत अंदाज और ख़ूबसूरत आवाज़। हमें ज्वाइन किया जिस बीच में कारी अहमद नवाज़ कादरी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। सऊद तशरीफ़ लेकर आए, आपका सलामत रहें। फैज़ान शौकत अब्बासी से गुजारिश करूँगा कि नात पेश करें। बिस्मिल्लाह। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको
सलामत रहे जी। मैं तारुफ करवा चुका हूँ ऑलरेडी कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सबा गुल साहिबा, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पाकिस्तान की प्रेसिडेंट है और हज़ारों ख्वाजा असरात जो है वो जिनकी मरहून मिन्नत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। सोशल मीडिया के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, तो क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बेहूदगी फैलाई जा रही है, नाजेबा वीडियो फैलाई जा रही हैं और गंदी से गंदी गाली गलौज दी जा रही है। और कल रात को मैं एक फेसबुक पे एक चीज़ देख रही थी, तो बंदा खुलेआम सरेआम धमकी दे रहा है, मैं आपके घर के सामने हूँ, आपके घर में 2 कैमरे लगे हुए हैं। और ये हमारे हुकूमत वक्त को, हमारे पैमरों को इस चीज़ को सोचना चाहिए, ऐसी चीज़ें फ़ौरन बैन करनी चाहिए जो माशरे के लिए नासूर बनना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात करें तो रात को रिसर्च में कर रहा था कि तकरीबन इस टाइम जो कनेक्टिविटी है पीपल, दुनिया की जो 93% आबादी है, वैसे तो उन्होंने ऑलमोस्ट 100% ही बोल दिया, लेकिन 93% आबादी है जो कनेक्ट है सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे से। फिर आप दूसरी बात में आए कि नंबर ऑफ जो बिजनेस है वो सोशल मीडिया की ऐप से जितना बढ़ चुका है, जिसमें आप ले रहे हैं कि इनड्राइव, ऊबर, करीम, आपकी मुख्तलिफ ऐप्स हैं, आपको ड्राइव करने के काम आती है, आपके खाने के आपने ऑर्डर करना है, फास्ट फूड, चाइनीज़, देसी फूड आपको अवेलेबिलिटी है, कुछ भी है आपको। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट समवन, अगर आपकी फोदकी है आप सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे हैं, अगर आपका बेटा पैदा हुआ है आप सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे हैं, अगर आपने शादी ब्याह की तस्वीरें लगानी है तो सोशल मीडिया पे अनाउंस कर रहे हैं। सोशल मीडिया जो है वो रोटी कपड़ा मकान की तरह सोशल मीडिया लाजिम उल मलज़ूम हो चुका है 2025 के अंदर। फरमाइएगा, बतौर कौम आज हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करती है। फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि ये इस्तेमाल कैसा कर रहे हैं? जी, पाकिस्तानी कौम दोनों तरह से बड़े खूब अंदाज के साथ ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल भी हो रहा है और मनफी इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन ये जो 21वीं सदी का एक तोहफ़ा है इंसानियत के लिए कि आप देखें कि जब से इंसान पैदा हुआ उस वक्त से लेकर ये 21वीं सदी तक दुनिया इतनी तब्दील नहीं हुई जितनी 2000 के बाद तब्दील होना शुरू हो गई। और उस सारी तब्दीली का अगर रूह देखा जाए तो वो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं नज़र आता है। सोशल मीडिया ने पूरे इंसानों को आपस में मिला दिया और आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अब ये एक सेंग बन चुकी है कि चाइना के बाद दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है वो फेसबुक है। यानी इतनी आबादी इंडिया की नहीं है जितनी फेसबुक के साथ कनेक्ट हो चुकी है, यानी चाइना के बाद दूसरी आबादी फेसबुक की आबादी है। तो ऐसे में हमारे पाकिस्तानियों ने मुस्बत तरीके से भी बहुत इकदाम उठाए हैं। आप देखें कि मैं देखता रहता हूँ कि विलागर्स हमारे गांव देहातों से सकरदू से लेकर कराची तक और इधर कश्मीर से लेकर आपको बलूचिस्तान की पहाड़ियों तक, आप जिस तहजीब को देखना चाहें, जिस हवाले से रिसर्च करना चाहें, जिस मजहब फ़िरके को, समाज को देखना चाहें तो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ जाए। मैं बात काट के सबा गुल साहिबा की जाने पड़ूंगा। सबा गुल साहिबा, माशरा हमारा अमूमी तौर पे देखा गया है कि ये तमाशबीन हो चुका है, इसको मज़ा आता है, अच्छी बात कम वायरल होगी, अच्छा कंटेंट कम वायरल होगा, लेकिन वहीं पे वल्गर चीज़ें, आप कहें कि किसी की बेरुमती हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, कि कोई चोरी डकैती की वीडियो है, कोई मुजरे की वीडियो है, कोई डांस की वीडियो है, ये सब चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, ये क्या वजह है? ये मेरे ख्याल में, मैं बड़े अरसे से 2 साल हो चुके हैं इसी चीज़ के ऊपर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में मौजूद हूँ। बेशर्मी बेहयाई को तो लोग, हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आगे ज़्यादा उसको फैलाते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे यानी कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसको एक हकीर की तरह देखा जाता है, फ़कीरों की तरह उसको साइड में किया जाता है। इसी तरह मैं बार बार एक चीज़ को देखती हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए टिकटॉक एक प्लेटफार्म है जहाँ औरतों की बहुत ज़्यादा बेरुमती की जा रही है। औरत 2 नंबर, औरत 1 नंबर, औरत चाहे 2 नंबर है, औरत 1 नंबर है, माँ तो है, बहन तो है, आपकी बीवी तो है, आपकी इज्जत, तो इसमें कसूरवार किसको समझती हैं कि ये जो हम गालम गलोच पे उतर आए हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यानी कि फ़ौरन उस चीज़ को देखा जाए जहाँ अगर कोई शख्स है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं मुल्क के ख़िलाफ़ बात करती हूँ, कौम की बेटी के ख़िलाफ़ बात करती हूँ, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करती हूँ, तो मेरी फ़ौरन यानी कि उस पर यानी कि एक्शन लिखा जाए जिस तरीके से हर चीज़ का एक कानून बनाया गया। अच्छा, एक और चीज़ भी नाज़रीन मोहतरम आपको बताता चलूँ, वैसे तो हमें एक
अजीब आजकल सिनेरियो किया जा रहा है, ये आप लोगों ने गौर से सुनना है। और वो सिनेरियो ये है कि आपको व्हाट्सएप के एक नए नंबर से मैसेज आएगा, वो गुस्ताखाना मवाद होगा। गुस्ताखाना मवाद को आप प्ले करेंगे, आपके यहाँ चल पड़ेगा। एक थोड़ी देर बाद लड़की की वॉइस मैसेज आएगा, एक लड़की आपको वॉइस मैसेज करेगी कि आपके पास अभी जो वीडियोस आई हैं वो प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। आपने उसको 101 फॉरवर्ड कर दी। अब वो फॉरवर्ड वीडियो जो हैं उनके पास प्रूफ ये आ गया कि आपने ये गुस्ताखी की है। अब उस गुस्ताखी के ज़ुमरे में आकर उन्होंने आपके ऊपर जो है वो FIR करवानी है, या फिर आपको कहना है कि यह आपने घटिया काम किया। आपको डायरेक्ट फिर फ़ोन आता है FIA से कि आप जो है गुस्ताखाना मवाद जो है वो शेयर करने में मुलविस पाए गए हैं, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट हैं, इस टाइम आपने ये शेयर किया है। इस तरह के मुकदमात में तकरीबन 800 पाकिस्तानी इस टाइम जेल में। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि कितने पाकिस्तानी जो अच्छे घरानों से थे, जिन्होंने डिस्कशन की, नेगोशिएशन करके मामलात को हल की तरफ लेकर गए और हल को तरफ लेकर जाकर उन्होंने जो है ये पैसा जो है वो देकर या किसी तरह भी सुलह कर ली और उन्होंने पीछे हट गए। अब ये ज़रा मंजर कशी करें कि आपका और मेरे घर में या किसी के भी घर में, अल्लाह माफ़ करे, ये मामला हो जाए तो आपको 3-4 जो मसाइल का सामना पड़ेगा, मेजर मसाइल, वो क्या होंगे। नंबर 1 मेजर मसला, आपके पूरा माशरा बाइकआउट कर देगा कि ये गुस्ताखों का बेटा है, ये गुस्ताखों की औलाद है। आपसे अपने नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे, जिनमें आपके माँ बाप, आपके भाई बहन शामिल हैं, आपकी बीवी बच्चे शामिल हैं। आपसे वो नफ़रत करना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, आपको अगर जेल हो गई तो आप ज़मानतें नहीं करवा सकते, क्योंकि ये वकील उस लेवल का चाहिए आपको जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके केसेस को लड़ सके और ये साबित कर सके कि ये 420 का केस है और किस तरह आपको ट्रैप किया गया। लेकिन अगर आप इस ट्रैपिंग से बाहर आ भी जाते हैं, आपका माशरे के अंदर वो मकाम नहीं मिल सकता आपको। आप सारी ज़िंदगी अपने आप को एक मोमिन, एक मुसलमान साबित करते रहेंगे। इसे कहते हैं नाज़रीन मोहतरम हनी ट्रैप। आपने वो ट्रैप तो सुना कि जो है वो कच्चे के डाकू बुला लेते हैं। आपने ये तो ट्रैप सुना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे फ्रॉड होता है, जीतो पाकिस्तान के नाम पे फ्रॉड होता है। लेकिन ये फ्रॉड, क्योंकि ये नस्लें तबाह कर रहा है, ये ख़ानदान तबाह कर रहा है, ये इतनी बड़ी बदसकूनी पैदा कर रहा है उन माँ बाप के लिए जिनका बच्चा गुस्ताखाना मवाद में मोहल्ले के अंदर से, मस्जिद के अंदर से, महफिल के अंदर से उठाया जाता है और इस बात पर उठाया जाता है कि ये गुस्ताख है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी आलमोस्ट फिनिश हो जाती है। और ये तकरीबन 800 पाकिस्तानी ऑन दैट टाइम, जब मैं आपके साथ ट्रांसमिशन 2025 की रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, इस टाइम 800 पाकिस्तानी जेल में। आप सोचें, किसी पे शान अहले बैत की गुस्ताखी, किसी पे हज़रत अम्मा खुदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की गुस्ताखी, किसी पे मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, किसी को अल्लाह तबारक व तआला की शिर्क की गुस्ताखी में मुब्तला किया जा रहा है। और ये सब कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। अब सबा साहिबा, क्या हल है इसका? 800 केसेस हो गए, जेल में डाल दिया, नहीं समझ आ रही अब हुकूमत किसको छोड़े और किसको पकड़े, क्या मामला ये? सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला माफ़ करे, जो व्हाट्सएप के पर ग्रुप बने हुए हैं जी, हमारी हुकूमत को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जो गंदी वीडियो उस ग्रुप के अंदर आती हैं तो उस एडमिन को यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये एडमिन कोई करना ही नहीं चाहता। आपको आपके पीछे लॉबीज बैठी हुए हैं, शायद वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, आपके मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो आपको कहते हैं इतने डॉलर भेज दो, हम केस वापस ले लेते हैं और आपके साथ FIA को आपके मुल्क के अंदर वो बाहर बैठ के आपके साथ ये मामला कर रहे हैं। इसी तरफ मैं आ रही हूँ, मैं एक ग्रुप के अंदर मौजूद थी, वहाँ मैंने मना करने के बावजूद इस तरह की वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें हमारी बेटियाँ, माएँ, तसेबा नंगी वीडियो थी जिसमें ख्वाजा सलाम भी उसमें मौजूद थे। ये एक बुरा असर पड़ता है पाकिस्तान की यूथ के ऊपर, पाकिस्तान की कौम के ऊपर। अगर ये गैर मज़हब है, उसने मुसलमान को तो इसी तरीके से टारगेट भी करना है, इसी तरीके से गिराना भी, क्योंकि वो हमें जज्बाती करना चाहते हैं। हर मुसलमान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, उसको अल्लाह से भी प्यार है, अल्लाह के हजूर से भी प्यार है, अपने वतन और मुल्क से भी प्यार है। वो मुल्क के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा।
तो वो इस चीज़ में भड़क उठेगा। जहाँ भड़क उठता है यानी कि हर वो हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम को मजाक बना कर रखते हैं, जो इस्लाम के ऊपर तवज्जो नहीं देते। इसी तरीके से मैं बहुत सारे कम से कम 4000 के करीब मेरे पास ग्रुप होंगे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, अमन मिलता है, यानी कि अपनी गुज्जर कौम के लोगों में। मैं गुज्जर कौम पे बाद में आऊँगा, सवाल भी आपसे करूँगा। डॉक्टर साहब ये कनेक्ट कीजिएगा ज़रा इसको। मैं आपकी जो बात है बड़ी ही आपने जो है ना दुखती रख के ऊपर रखा है। ये एक क्लब बन चुका है डॉक्टर साहब। पिछले दिनों हमारे इदारों ने कुछ इस हवाले से प्रेजेंटेशन की, आपके सारे एंकर्स को भी बुलाया और बताया गया कि 295C को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर एक क्लब बन चुका है। वो क्लब इस तरह की हरकतें शरीफ तरीन लोगों के साथ करता है, जिस तरह बदर भाई हो गए, हमारे ये मज़हब मेहमान हो गए, इनके नंबर्स पे आएंगी और बदले में जब ये भेज देंगे तो फिर इनको कहा जाएगा कि आपने तो इन्हें रसालत की है। अब FIA का हमारा जो तहकीकाती इदारा है उसके पास उस तरह का इतने वसाइल अभी तक है नहीं, या वो करना नहीं चाह रहे कि वो इसको 420 का मुकदमा बनाने के बजाय 295C का मुकदमा बना देते हैं। जब एक आशिक रसूल पे 295C का मुकदमा बनता है या उसके बेटे पे बनता है तो फिर उसके बाद वो लोग बैक डोर पे उसके वालिदैन से रब्ता करते हैं, उसको फंडिंग देते हैं, वकील की सारा खर्चा देते हैं और साथ ही उनको कहते हैं कि आप एक एग्रीमेंट लिखो, और वो बाकायदा लिख के एक दस्तखती मुहिम चला रहे हैं कि पाकिस्तान से 295C को ख़त्म किया जाए, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनकी असल ज़ात जो है वो ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुक़द्दसात की तौहीन है कि ये कानून ख़त्म हो जाए। और इसके साथ एक और बात जो FIA के थ्रू ही हमें पता चली है उस प्रेजेंटेशन में कि दूसरी बात हमारे नौजवानों को वो न्यूड जो एडिक्शन है इसमें मुब्तला कर रहे हैं। ये बड़े शरीफ घरानों के बच्चे हैं, वो बच्चे मैं अपने नाज़रीन वीडियो कॉल के जरिए उनको एडिक्शन में मुब्तला करते हैं और 2 महीने के बाद उनको कहते हैं अब ये अगली खुराक तब मिलेगी कि आप कुरान के ऊपर ये तौहीन करो मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे, और वो करते हैं इस नशे में। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं, स्ट्रेट अवे नाज़रीन मोहतरम, ये बात है कि आपको एक वीडियो कॉल आएगी, उसमें एक हसीना लड़की होगी, उसने आपको वीडियो कॉल करके बोलनी है कि मैं भी कपड़े उतारती हूँ, तुम भी उतारो। अब आप अगर कपड़े नहीं उतारेंगे तो वो फ़ौरन आपको बोलेगी कि, सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो वो आपको ये कहेगी कि तुम गे तो नहीं हो, लोंडेबाज तो नहीं हो, तुम ना मर्द तो नहीं हो, अगर तुम ऐसे नहीं हो तो कपड़े उतारो अपने। अब क्योंकि ट्रैप कर रहा है वो, आपके फिजिकली मेंटली आपके साथ खेला जा रहा है, तो आप अपने आप को ये बताने के लिए कि इस बेचारी की मेरे से मिस कॉल वो कॉल लग गई, और ये अब वो आपको इंग्लिश में भी गाइडलाइन दे सकती है, वो कह सकती है मैं तुम्हारे लिए पाकिस्तान आऊँगी। अब जो ही आपने कॉल की, क्योंकि वो लैपटॉप के ऊपर है, उसने आपकी कॉल रिकॉर्ड कर ली। कॉल रिकॉर्डिंग, आपने कॉल काटी, आपको विदिन 10 मिनट आपको उसकी कॉल वीडियो व्हाट्सएप हो जाती है, आपके नंबर पर वीडियो आ जाएगी। फिर उसने आपके फेसबुक में जाके 10 फ्रेंड को रिक्वेस्ट आपके ज़रिए भेज दी। अब उसने आपके माशरे के अंदर, आपके घरों तक, आपकी रूट्स तक वो पहुंच चुकी है, क्योंकि जो क्लोज आपको लाइक्स और कमेंट करने वाले दोस्त हैं उसको उसने रिक्वेस्ट भेजी हुई है। उसने रिक्वेस्ट भेज के अब आपके सर्कल का वो हिस्सा बन चुकी है। जो ही आपके वो सर्कल का हिस्सा बनेगी उसके बाद वो आपको इस तरह हनी ट्रैप में लाएगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो आपको पैसों के तौर पे अब्यूज़ करेंगे, वो फिर आपसे गुस्ताखी करवाएंगे, गुस्ताखी के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाएंगे, 295C के ख़िलाफ़ दिलवाएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको हम बाहर ले जाते हैं, या फिर अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, आप खुदकशी की तरफ बच्चे चले जाते हैं अक्सर व बेशतर, जो इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये फिर किस चीज़ की कमी है? अवेयरनेस की कमी है? बल्कि सबागुल साहिबा ऐसी हालत हो जाए तो बंदा फिर क्या करेगा? फिर खुदकशी करेगा, जब उसको पता है कि मैं अपने घर वालों को भी इस बात में अमाता नहीं कर सकता कि मैं इस तरह का नहीं हूँ, तो फिर क्या हाल है इसका? इसका हाल मुख्तसर सा है, यानी कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे यानी कि साफ़ी हैं वो इस चीज़ के ऊपर ऐड चलाएँ ताकि यानी कम से कम अवेयरनेस जो होगी, आगाही होगी, उससे यानी कि हमारे मुल्क की इज्जत जो है वो महफूज रही। अच्छा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, मेरे ऑल टाइम फेवरेट नकीब पाकिस्तान जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हजूर वाला तशरीफ़ का। सवाल आपसे ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल लिमिटेड कर दें? हम सिर्फ काम की बात हो तो काम तक करें, लेकिन मसला ये भी है कि हम स्क्रॉल करते हैं, मस्जिद से नमाज मुँह फेरा
मोबाइल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। इत्तेकाफ़ बैठे हुए हैं, आजकल हमने ये भी लागू करवा लिया कि इत्तेकाफ़ में भी लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये भी लागू करवा लिया, मतलब अब हमें लाजिम उल मलजूम हो चुका है मोबाइल, ठीक है। अब उस मोबाइल के अंदर क्या फरमाएंगे आप, इन रॉन्ग नंबर से बचने के लिए, इन ट्रैक से बचने के लिए हम क्या करें? बहुत शुक्रिया जनाब यासीन मलिक भाई, बहुत खूबसूरत टॉपिक है और माशाल्लाह हमारे मेहमान बड़ा खूबसूरत अंदाज में अपने कमेंट्स दे रहे हैं। देख लीजिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें मनफी भी है, मुस्बत भी है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि हम मुस्बत की तरफ कम जाते हैं और नेगेटिव की तरफ ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरे, जिस तरह आपने कहा कि किस तरह कम, ये कम होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप एक छोटे से बच्चे से भी मोबाइल ले लें, उसने भी पूरा घर सर पे उठा देना इतना। अब बड़े बंदे हैं, उन्होंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर कि उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। अब हाल ये है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा है, जिसमें पीरान उज़ाम हो, मशाइख हो, उलमा हो, जो हमारे दीन के रहनुमा है, उनकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। जिस जगह पे एक बंदा गुमराह होता है, उसको रहनुमाई भी वहीं मिलनी चाहिए। अगर उसके अंदर ही उसकी रहनुमाई की जाए, उसको गाइडेंस दी जाए सही रास्ते की तरफ, तो उसको जहाँ पर गुमराह करने वाले लोग मौजूद हैं, अगर वहाँ पर उनको राय रास्त लाने वाले भी मिल जाएं, तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं तो कम अज़ कम जनाब जी कोई कम अज़ कम जो है 25-30% तक लोग जो है इस तरफ मूव कर सकते हैं। और फिर एक बंदे को ये ख्याल, एक वक्त आता है बुरा काम करते वक्त बंदा भी एक वक्त आता है कि बंदा उकता जाता है, और फिर बंदा देखता है यार कि इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ भी है, कोई अच्छी बातें भी हैं, तो उसका दिमाग एक दफ़ा फिर अच्छाई की तरफ मुड़ता है। जब उसी जगह पे उसको अच्छाई मिलेगी, तो फिर मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन जो है वापस अपनी अच्छाई की तरफ आ जाएगा, राय रास्ते तरफ आ जाएगा। होता है ऐसे कि एक गलत चीज़ का एडिक्शन बंदा जो है वो अच्छी चीज़ की तरफ आ जाए, ऐसा होता है? अगर गलत इंसान अगर अच्छाई की तरफ आता है कि उसकी बहुत बड़ी एक सोच होती है जी, तो हो सकता है उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का खौफ पड़ गया, हो सकता है वो किसी ऐसी नेक महफिल में बैठा हो, उसकी तस्वीर उसको मिल गई। मगर कम लोग हैं इस तरह के, यानी कि वो जैसे कि वो नाम नहीं आ रहा, उन्होंने बात की है, मनफी सोच रखने वाले हर घर में मौजूद है, हर इलाके में मौजूद है। बिल्कुल, हर घर में 10-10 लोग मौजूद हैं। जैसे कि कल इस टॉपिक पे बात हो रही थी गिबत पे, जैसे कि माँ बाप की गिबत होगी, घर में इस तरह की ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं, और इस तरीके से जो सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिव मैसेज चल रहे होते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैं अक्सर जब आपको बुलाता हूँ तो नीचे गुजरी गुजरी लिखा आता है, गुजर बिलादरी का जिक्र होता है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग क्या सोशल वेलफेयर कर रहे हैं? आपके नाम पे एक मंसूब किया जाता है कि बहुत ज़्यादा राशन आप लोग देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी महीनावार की फंडिंग होती है, इस बारे में ज़रा बताइएगा। गुजर एताद एक ग्रुप है हमारा, जो सिर्फ गुजर कौम के लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। अच्छा। अगर किसी का बच्चा बीमार हो गया है तो जितने लोग वहाँ, अगर 100 है, 200 है, 400 है, वो डोनेशन इकट्ठी करेंगे उस बच्चे के इलाज के लिए। अच्छा। फिर यानी कि माह रमज़ान जैसे आ जाता है, जैसे किसी की बच्ची की शादी करनी हो, तो इसी तरीके से तो वो गुजर कौम के बहुत सारे ऐसे लोगों की तरफ से एक शिकवा आता है, यानी कि पार्लियामेंट हाउस में यानी कि हमारी नुमाइंदगी के लिए कोई भी नहीं करता, और मिनिस्ट्री के अंदर हमारी नुमाइंदगी के लिए कोई भी नहीं करता। गुजर कौम एक बहुत बड़ी कौम है पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारा यानी कि सुफियाना घराने से भी तल्लक रखने वाली ये कौम है। तो मैं चाहती हूँ आपके इस प्लेटफार्म के तवज्जो, यानी कि जो लोग गुजर कौम के हमें सुन रहे हैं, वो सारे लोग एक प्लेटफार्म में आएँ, एक आवाज़ बने, अपनी कैंपेन चलाएं और अपनी कौम का, अपनी बिरादरी का और साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, रुकिएगा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, अगर सादा लफ्ज़ों में अपनी कौम को सोशल मीडिया से हमें दूर लेके जाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ेसबुक का इस्तेमाल कम करूँ, टिकटॉक का कम करूँ, मतलब हमारी तो मजबूरी होती है, लेकिन मजबूरी ये है कि अपलोडिंग मजबूरी है, बाद में भाड़ में जाए, कमेंट्स आ रहे हैं, गालियाँ आ रही हैं, लेकिन ये बताइएगा कि इस्तेमाल कैसे कम किया जाए? वी कैन नेवर अवॉइड कि हम 2-4 घंटे के लिए मोबाइल अंदर रख देते हैं। हम अपने अम्मी अबू की कॉल अटेंड ना करें तो वो भी घंटे बाद कहते हैं कि इसको क्यों रखा हुआ है, इसको पास रखा करो। अब मसला ये है कि
कुछ फ़ायदे भी तो हैं इसके, तो कैसे अवॉइड करें इसे? देखिए जी, इसको अवॉइड मुकम्मल तौर पर तो कर नहीं सकती, ये इंसानी ज़रूरत बन चुकी है। जिस तरह आपने खुद कहा कि पेरेंट्स तक कहते हैं कि क्यों रखा हुआ है। अब इसका ये है कि इसका एक कोई डिसिप्लिन बनाया जाए, एक टाइम टेबल बनाया जाए, और घर में मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम 2 घंटे का ऐसा वक्त तो पेरेंट्स करें कि अपने अपने मोबाइल्स कहीं ऊँची जगह पे रख दें। जिस तरह मुक़द्दस कुरान मजीद को हमने रखा हुआ है, बदकिस्मती से पढ़ते नहीं है, वो बेचारा हमारे इंतज़ार में होता है, तो इन मोबाइलों को ऐसे रख दें ताकि सब सिर्फ कॉल आए तो हम उसको सुन सकें। ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और 21 दिन का, नफ्सियात वाले कहते हैं कि 21 दिन के बाद आपके अंदर जो है ना एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और 40 दिन का अगर ये फिक्र हो गया 2 घंटे वाला, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी मोबाइल की एडिक्शन कम होना शुरू हो जाएगी। कोई भी तरबियत है तो वो 40 दिन तक हम कर सकते। कारी अहमद नवाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सांस तो आपकी काफ़ी फूल गई थी जब आप ऊपर आए थे, सांसें हम फुला के रख देते हैं बंदे की। कारी साहब बिस्मिल्लाह। वाह वाह। तू जाने जाना है चेहरा उम्मल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल, तू सब तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। हो मुश्किल अंबर या नजर में उसकी है बेहकीकत, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा, मिला है जिसको मला है जिसने, पसीना रश के गुलाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। से है हिरासा हरे वहाँ तो शफी बनेगा, हरे वहाँ तो शफी बनेगा, रसूल आली जनाब तेरा, न बन सकी है न बन
अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने। सलामत रहें जी, कारी साहब सलामत रहें। और अली भाई बिस्मिल्लाह। यासीन भाई, आज इतने प्यारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं अपनी जिस तरह सभा गुल अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती, तो मेरा दिल चाहता है कि पिछले दिनों एक इत्तेफाक हुआ कि मैं मिलाद पे था, तो बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व हो गए मेरी नात सुनने के लिए। तो एक सीनियर नात ख़्वान है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे उन्हें और उनकी इज़्ज़त में और इजाफा फरमाए, उन्होंने बड़े तंजिया कहा कि राती ड्रामे नज़र आ रहा है, असी हूँ मिलाद च बैठा है। हाँ वैसे अली भाई ये होता है, तो खैर है, मुझे दुख हुआ, लेकिन अल्लाह ने एक आमद की वहाँ। मैंने एक शेर लिखा जी, वो शेर भी आपकी खिदमत, मेरे 2 अशार अली हैं भाई का ये इसमें। बताता चलूँ अपने नाज़रीन मोहतरम को कि अली भाई जो है माशाल्लाह बड़े अच्छे सिंगर हैं और बड़े अच्छे जो हैं वो अदाकार हैं। रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के ड्रामों में नज़र आते हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में नज़र आते हैं। उमर शरीफ साहब के बाकायदा शागिर्द है ये, ठीक है, थिएटर की दुनिया में। तो और मज़े की बात यह है कि अपना नात का जो है कि इनका अंदाज़ जो है वो भी कहीं ना कहीं है। और आशिक होना और मेरे आका का आशिक होना, सोने कमली वाले का आशिक होना, ये तो सनद है, चाहे आप जिधर भी बैठे हो, अल्लाह आपको ये नसीब करे। बिस्मिल्लाह अली भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब शाहे मदीना, शाहे मदीना, दो आलम के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में, फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, हसरत है मेरी मदीने को जाऊं, पलकों से गलियों में झाड़ू लगाऊं। मदीने की वो पाक गलियां जहां सहाबा के साथ सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन मुबारक के साथ कभी इस नगर कभी उस नगर, हसरत है मदीने को जाऊं, जुल्फों से गलियों में झाड़ू लगाऊं, पलकों से गलियों में झाड़ू लगाऊं, आँखों को मेरी, आँखों को मेरी हसरत निराली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना,
शाहे मदीना। माना जहां में सबसे बुरा हूँ, पर मेरे आका आशिक तेरा हूँ। माना जहां में सबसे बुरा हूँ, पर मेरे आका आशिक तेरा हूँ। पर मेरे आका आशिक तेरा हूँ। अब तो दिखा दो, सबको दिखा दो, रोज़े की जाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। लजीज़ा मुर्ग पुलाव जनाब मलक फजल रहमान जब्बी साहब का सवाल है जी आप सब लोगों के लिए। एक अदद स्मार्ट सेलफोन के लिए जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह में तब्दील हो जाता है? कोई ऑप्शन नहीं है जी, आपने खुद सेलेक्ट करना है कि जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह में तब्दील हो जाता है। आपको मलक फजल रहमान जब्बी यानी लजीज़ा मुर्ग पुलाव की जानिब से दिया जाएगा एक अदद स्मार्ट सेलफोन। सवाल नंबर 2 जी, वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ नहीं होती? इंस्पायर वालों का सवाल, हाथी, ज़राफ़ा या छिपकली? ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ नहीं होती? 0334591303 हमारा नंबर है, आप टाइप करें और सही आंसर दें और जीते। क्या हुआ था जी, क्या हमारा फैसला हुआ था? रूम कूलर का। रूम कूलर का फैसला हो चुका है जी कि कल हम दोबारा आपको इंस्पायर वालों का रूम कूलर चौधरी शाहनवाज साहब की जानिब से दे रहे हैं। वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, यानी कि उसकी आवाज़ होती नहीं है सिरे से, मतलब कुछ भी नहीं करता वो, ना कोई किसी से बात कर सकता है, ना कैमरे के अंदर आज तक रिकॉर्ड हुई है, कोई आवाज़ भी उसकी रिकॉर्ड नहीं हुई। हाथी, ज़राफ़ा या छिपकली? मेहमानों से नहीं जवाब दे सकता जी, अभी लाइव नहीं देगा बाद जी आप बताएं जवाब इसका। छिपकली। आप हमेशा से गलत थे और गलत हैं और गलत ही रहेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको वैसे 2 ऑप्शन अब आपके रह गए, हाथी और ज़राफ़ा। शायद छिपकली हो जाए, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे ऊपर, तो आपने जवाब देना है वो कौन सा जानवर है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती, हाथी, ज़राफ़ा या छिपकली। अगर छिपकली होती तो मैंने फिर पूछना क्यों था। ठीक है, तो छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है कहीं मत। खुशामदीद कहता हूँ जी एक मरतबा फिर आपको, और सिलसिला रमज़ान पाकिस्तान का जारी सारी है और एहतशाम इदरीस हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह एहतशाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन
के सरकार का मेहमान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात के जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे और छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म के आ रहा हूँ मेरा सामान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें जी, सलामत रहें। हमें ज्वाइन किया जी मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, आप कौमी असम्बली में सेनेट में बतौर सराहान जो है वो आगाज़ करते हैं और ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक, शौक़ के ज़ौक़ के मालिक, सादात के ख़ानदान से आपका तल्लुक़। सैयद ज़ीशान बुखारी साहब, बिस्मिल्लाह जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिस्मिल्लाह, कुछ अनायत फरमाएँ। सल्ले अला
नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, जुल्मतों का जनाजा निकल जाएगा, उनको चेहरे से गेसू हटाने तो दो, रोशनी में जहां सारा ढल जाएगा, आफ़ताबे रिसालत की बातें करो, क्या कहने? जा सबा मेरे महबूब के पास जा, उनके वल्लेल के सू जरा चूम आ, जा सबा मेरे महबूब के पास जा, उनके वल्लैल के सू जरा चूम आ, देर हो उनके तशरीफ लाने में गर, उनकी खुशबू से ही काम चल जाएगा, देर हो उनके तशरीफ लाने में गर, है यकीन मुझको आका मेरे आएंगे, सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे, है यकीन मुझको आका मेरे आएंगे, सबके बिगड़े मुकद्दर संवर जाएंगे, उनके आने तलक जिक्र जारी रहे, रंगे महफिल वगर ना बदल जाएगा,
उनके दर पर मैं जाता तो हूँ दोस्तों होश में मेरे का वादा ना लो, उनके दर पर मैं जाता तो हूँ दोस्तों होश में मेरे रहने का वादा न लो। मुझको मालूम है पहुँचते वहाँ रूह तड़प जाएगी, दिल मचल जाएगा। मुझको मालूम है पहुँचते वहाँ रूह तड़प जाएगी, दिल मचल जाएगा। आफ़ताबे रिसालत की बातें करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह साहब सलामत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब भी वैसे हल्का सा तड़का आपका लगना चाहिए यहाँ क्या पर बात कुछ कलाम का शाह जी के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब के बहुत सारे कलाम हैं, उसमें से कुछ अशार में पढ़ने लगा हूँ कि जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया, वाह वाह, जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया, साथ ही काफिलाए सुंबल और रेहान गया, साथ ही काफिलाए सुंबल और रेहान गया। इस बुलंदी पे न हरगिज कभी इंसान गया, इस बुलंदी पे न हरगिज कभी इंसान गया। अर्श पे बन के वो अल्लाह का मेहमान गया, अर्श पे बन के वो अल्लाह का मेहमान गया। लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिजवान गया, लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिजवान गया, शोर उठा वो गदाए शहजी शान गया, शोर उठा वो गदाए शहजी शान गया। मुझ खताकार पे क्या क्या न किए तूने करम, मेरे आका तेरी रहमत के मैं कुर्बान गया। ना खुदाई इसे कहिए कि खुदाई कहिए, मेरी कश्ती को उभारे हुए तूफान गया। फख्र दौलत भी गलत, नाज नसब भी बातिल है, ये काफी जो मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझ गुनाहगार पे अतमाम में करम ऐसा था, हश्र में दूर से रिजवा मुझे पहचान गया, हश्र में दूर से रिजवा मुझे पहचान गया। मुझ गुनाहगार पे अतमाम में करम ऐसा था, हश्र में दूर से रिजवा मुझे पहचान गया। मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीर, मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीर, की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया, की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मेरी तरफ से, और वो है कि हज़रत अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में जो आप पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जनाब, शहजादी कौनैन मादर हसनैन सय्यदतुन निसा सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी शान में बहुत सारे कलाम हैं, लेकिन जो आपकी फरमाइश में पढ़ लेता हूँ कि कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, कितनी बुलंदियों पे है ऐवान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा, रूहुल अमी है सूरत दरबान फातिमा। क्या सोचिए बहार गुलिस्तान फातिमा, हसनैन जब हो सुब्बलो रेहान फातिमा। कैसे करूं तमीज हसन और हुसैन में, एक रूह है फातिमा है तो एक जान फातिमा, एक रूह है फातिमा है तो एक जान फातिमा।
इस इंतजार में है क़यामत रुकी हुई, इस इंतजार में है क़यामत रुकी हुई, शायद अभी कुछ और हो फरमान फातिमा। इस इंतजार में है क़यामत रुकी हुई, शायद अभी कुछ और हो फरमान फातिमा। बाबे बेहश्त पर मुझे रोकेगा क्यों कोई, मोहसिन हूँ मैं गुलाम गुलामान फातिमा, मोहसिन हूँ मैं गुलाम गुलामान फातिमा। मौला अली की शान में भी कुछ हो जाए। माशाअल्लाह जनाब, आज बहुत सारी जनाब जो है फरमाइशें हैं, तो मैं जनाब जो है मौला अली की शान में भी पढ़ लेता हूँ कि हर ओज हर कमाल उतारा अली का है, हुस्ने जहां तमाम सवारा अली का है, हर खित्ताए जमाल निखारा अली का है, हर रम से हवेद इशारा अली का है, इस कायनात से तो इजारा अली का है, कश्ती अली की है तो किनारा अली का है, मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस सब देखता हूँ नजारा अली का है, रुतबा तिलावरी में अली का बड़ा हुआ, मुनकिर अड़ा रहे जो है जिद पर अड़ा हुआ, नाम शहे नजफ का है झंडा गड़ा हुआ, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है, बहरे अली है हुब्बे नबी इस किताब में, सीखी जो बारगाहे दिले इस्तिराब में, क्यों गुल बपा है अंजुमने शेख शाब में, तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुहावला ये हमारा अली, तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया के हवाले से हम कुछ और मज़ीद चीज़ें डिस्कस कर लें। अगर तो हम कहते हैं कि हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है, 1.5 साल है, उसका कौन सा पॉजिटिव इस्तेमाल है कि उसको टॉम एंड जेरी भी हम लगा देते हैं, उसको मुख्तलिफ मंडोलाज पे लगा लेते हैं, मुख्तलिफ और कार्टून एक आ गए हैं, या वो मैं तोता एक ट्यून है उस पर लगा देते हैं। तो ये बच्चों के दिमाग के साथ हम प्रॉपरली उनकी दिमाग की सेहत के साथ खेल नहीं रहे। बहुत ज़्यादा जी, बिल्कुल बच्चों की सेहत के साथ हम खेल रहे हैं। और मैं एक इंटेलेक्चुअल के प्रोग्राम में था, तो वहाँ एक साहिब राय शख्स ने ये कहा कि ये इंसानियत के साथ बुनियादी दहशतगर्दी है। अगर दहशतगर्दी की तारीफ़ की जाए तो इंसान के रूह के साथ ये दहशतगर्दी है कि 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, और आप उस मासूम के जहन को इतना बर्डन दे रहे हो स्क्रीन के ज़रिए कि अभी उसका जो जहन है वो तो मोहब्बत कबूल करने वाला है, और हम उसको इस हद तक मुब्तला कर देते हैं उन चीज़ों में कि वो बड़ा होकर फिर शिद्दत पसंद बन जाता है। ना सिर्फ शिद्दत पसंद बनता है, बल्कि वो माशरे में अभी तो ये खेप तैयार नहीं हुई, लेकिन पूरी दुनिया के माहिरीन नफ्सियात इस बात पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये जब खेप तैयार होगी, ये अभी वाली, ये जब 20 साल के होंगे तो वो देखना चाह रहे हैं कि ये अजहान दुनिया को क्या डिलीवर करेंगे। क्योंकि हमने बहुत बड़ा जुल्म, और हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारी मशरक़ी माएँ जो कभी लोरियाँ दी जाती थी बच्चों को, नानी और दादी उनको कहानियाँ सुनाया करती थी, अपने फोर फादर्स के किस्से सुनाया करती थी, अब उन बच्चों को हमने मोबाइल के हवाले कर दिया है। तो हमारी अगली जनरेशन की जो तरबियत है वो किस नेज तक पहुंच गई है, सोचने का मकाम है। लेकिन इसमें हल डॉक्टर साहब मैंने एक निकाला है। मेरा अपना बच्चा 7 साल का है, तो मैं आपसे शेयर करूं, मैंने उसको बड़ा रोका, कुछ लोगों से राय भी ली, लेकिन अब रुकने का तो वो क्या कहते हैं ना, ये सैलाब आ गया कि नाम नहीं लेता। तो हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस्लामिक हिस्ट्री के ड्रामे हैं या मूवीज़ हैं, आप बच्चे के एडिक्शन उस तरफ ले। 7 साल के 6 साल के बच्चे को मैंने कुछ टाइम के लिए द मैसेज और जो हमारे सीरत तो मुझे उस पर बड़ी खुशी भी हुई, और मैं सबके सामने शेयर करता हूँ कि मेरा बेटा आके मुझसे पूछता है कि पापा ये बिलाल कौन थे, ठीक है, ये अबू जेल कौन था जो हमारे नबी का, और उसके अंदर हुजूर की तड़प पैदा हुई और वो तलवार लेके बाज़ औक़ात कहता है कि ये उम्र की तलवार है। तो मैंने कहा कि ये शेयर करता हूँ सबसे कि इससे बचना तो मुकम्मली अगर कोई बचा सके तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर देना ही है तो उनको इस्लामी हिस्ट्री के ड्रामे और हमारी हुकूमत को ऐसे थिएटर और ऐसे ड्रामे सोशल मीडिया पे लाने चाहिए जो पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया और इस्लाम की हिस्ट्री के साथ जुड़े होने चाहिए। बदर साहब, आज से 20 साल पहले चले जाते हैं, 2005 है, और बदल इस्लाम बदर साहब इसी तरह महफिल में रंग जमा रहे हैं। उस वक्त में आशिक़ रसूल एहतराम वाले, मोहब्बत वाले ज़्यादा नज़र आते थे,
ये आज 2025 सोशल मीडिया पे वायरल कंटेंट और हर दूसरी शक्ल नज़र आ रही है, आपको फ़लाँ जगह देखा था, आपको महफिल में देखा था, आपसे सेल्फी बनवानी है। आज वो अमल ज़्यादा है या 2005 में ज़्यादा था? जी, बहुत खूबसूरत बात आपने की। दरअसल में जितना पीछे जाते जाएंगे ना, जी, लोगों के अंदर खुलूस ज़्यादा नज़र आता जाएगा। और 2005 बल्कि इससे भी पहले जाए, हम थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के लोग हैं, हमने बुज़ुर्ग भी देखे हैं कई। जितना पीछे जाते जाएंगे लोगों के अंदर इखलास ज़्यादा आपको नज़र आएगा। और जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उस वक़्त माशाल्लाह लोग थे जिनके अंदर खुलूस था, जिनके अंदर दिल के अंदर मोहब्बत थी। और यूँ जो वक़्त गुजरता गया, हैं अभी भी, लेकिन तादाद कम होती गई। हम मुतमन्नी शोहरत ज़्यादा होते गए, हम जो है शोहरत के मुतलाशी और मुतमन्नी ज़्यादा होते गए और हकीकत और में से निकलती गई। ये अलमिया है हमारा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, मैं भी इसके अंदर एक बात इसी हवाले से करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस सोशल मीडिया को ईजाद किया है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने सब कुछ इसके अंदर अपलोड किया है, वो इसके अंदर इतने मुस्तगरक नहीं है जितने हम हैं। अल्लाह के बनाया उन्होंने, सब कुछ इसके अंदर डालने वाले गंद सब कुछ वही है, लेकिन इतने हम इसके अंदर मसरूफ़, वो मसरूफ़ नहीं है जितने हम मसरूफ़ हैं। मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहता हूँ। हमारे बच्चे हैं बाहर भी, अमेरिका में भी, और उनसे इस वक्त बात करें ना, शाम को उनके 7 बजे, अभी सूरज गुरूब नहीं होता वहाँ पर 7 बजे, जब कोई मौसम आएगा तो उनका सूरज गुरूब नहीं होता गर्मियों के मौसम में, उनकी असर का टाइम होता है 7 बजे। उनको फ़ोन करें तो बच्चे किधर हैं? बच्चे सो गए। वो कहते हैं कि शाम को 7 बजे सूरज गुरूब होने से पहले तकरीबन आधा अमेरिका सो जाता है। खाना खाते, दिन को वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, खाना खाते हैं, शाम को मगरिब से पहले पहले वो सो जाते हैं। हाँ, जो हमारे मुसलमान हैं वो मगरिब का इशा का इंतज़ार करते हैं, कोई नमाजी हो तो। बाकी वो सारी की सारी कौम सूरज गुरूब होने के साथ ही सो जाती है। उनके मॉल्स में देखें, उनके बाज़ारों में देखें, रश कम होने शुरू हो जाते हैं। अमूमन जो छोटी मोटी शॉप्स हैं वो तो बंद हो जाती हैं। कोई बड़े बड़े मॉल हैं जो रात को 11-12 बजे तक वो चलते हैं, बाकी वो भी बंद कर देते हैं। यानी कि वो लोग जो है अपने वक्त पे सोते हैं, सुबह वक्त पे उठते हैं, अपनी जो भी उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। अगर रात को आपने नींद पूरी की है ना, तो आपके जो भी काम है आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बनाई जो है रात सोने के लिए, आराम के लिए। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं कि सारी रात वो जागते हैं, सुबह तक वो जागते हैं। अगर बच्चे ने स्कूल जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, या किसी ने कोई काम करना है, जब वो रात को सोएगा नहीं तो सुबह वो काम, कोई भी काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करेगा। मेन जो नींद है वो है ही रात के पहर में। हाँ जी। और वो 12 से 4 का वक्त आता है जिसे कहते हैं कि बेहतरीन वक्त है सोने का। तो हम उसको सोशल मीडिया की नज़र कर देते हैं। अब जब सुबह बच्चा उठेगा तो वो भी सुस्त होगा, बड़ा उठाएगा तो वो भी सुस्त होगा। किसी काम के लिए भी आप उसको भेजेंगे तो वो काम अहसन तरीके से नहीं कर सकेगा। और ये डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाऊंगा, कुछ अरसे के बाद अगर हमने इसके अंदर कोई बहुत बड़ा इनकलाब न लाया तो ये जो जनरेशन है, ये जो बड़ी होगी, ये बहुत जब आगे जाएगी तो फिर हम पूरे के पूरे सुस्त ही होंगे और हमसे कोई अच्छे काम की तवक्को नहीं हो सकती। और मुझे तो डर भी लगता है, बदर साहब ने तो डायरेक्ट बात कर दी। मुझे तो ये डर लगता है कि हमारी जो जनरेशन है जो अभी 30 क्रॉस कर रहे हैं, 40 की तरफ गामजन है, चलो उनको भी कुछ ना कुछ देसी रोटी मिल गई, देसी साग मिल गया, उनको कुछ चीज़ें मिल गई ऐसी कि उनकी जो बोन है या उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है कोई बेहतर है। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके साथ तो जुल्म ज़्यादती है। उनको तो कार्टून से लेकर उनकी जो हेल्थ है, उनको तो ग्राउंड नज़र ही नहीं आए। हमें तो घर में ढूंढते थे भी भाई इसको घर से लाओ, ग्राउंड बिठाओ। अब बच्चों को धक्के मारने पड़ते हैं। ज़ीशान भाई, आज आप गुफ्तगू भी थोड़ी करें, मुझे बताइएगा कि ये जो जनरेशन है ये वाली, इसको हम ग्राउंड में कैसे भेजें? वो ग्राउंड में भेजना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कैसे मुलव्वस करें और मोबाइल से कैसे इसकी जान छुड़ाएँ हम? लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर बच्चों को आप सिखाएं नहीं, बल्कि बच्चों के सामने आप प्रैक्टिकल करें। माइक ऑन करना जी। आप बच्चों के सामने जो ना वो प्रैक्टिकल करें तो आपको वो देख के वो सीखेंगे। तो जब हम खुद नहीं जाते तो वो कैसे जाएंगे? अभी बदर भाई वो बात कर रहे थे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में अफ्रीका में था, तो बदर भाई वहाँ पे वो कहते थे कि अगर ईशा के बाद आज रात का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको जो है ना वो खाना नहीं मिलेगा,
क्योंकि लोग मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं और जो जोहर के बाद जो प्रोग्राम है उसमें लंगर मिलता है, या असर के बाद उसमें लंगर मिलता है। तो लोगों की रूटीन इस तरीके से है। हमारी तो रूटीन पता है क्या है कि बदर साहब आ रहे हैं, बदर साहब ने क्या मैं थोड़ा जो हूँ खा ले तो थोड़ा जो महफिल तो बात खा सा नहीं, ये मैं बदर साहब की वजह से बात, क्योंकि मेरे मिसाल इनकी इसलिए दिया कि ये गुस्सा नहीं करेंगे। हमारे अमूमी उलमा इकराम और नथवान यही कहते हैं कि की पकिया अच्छा थोड़ा जो हुण ले आओ, थोड़ा जो फिर मैं जिसका हाज़री लवा लवा ना, छोटी जी हाज़री है 1.5-2 घंटे की, तो मैं लवा के आ रहे हैं तो फिर मैं बाकी खा लेता। कारी साहब बिस्मिल्लाह। जी जी, कारी अहमद नवाज कादरी साहब जी बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मद। तेरी दीद करने को खुद खुदा तुझे अपने पास बुला लिया, तो बिठा के सामने यूं कहा सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई, तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में, फिर उसने कोई और तस्वरे नहीं बांधा, तस्वीर जिसे हमने दिखाई, तेरे दर की तस्वीर जिसे हमने दिखाई, तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में। ये अर्ज़ो समावात तेरी ज़ात का सदका मोहताज है ये सारी खुदाई, तेरे दर की मोहताज
तमन्ना यही लेकर आया है नसीर आज, तमन्ना यही लेकर के पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम एक शेर बिस्मिल्लाह, कोई भी अपनी मर्जी का। मैं मनकबत मौला अली फैज़। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हशर में खुदा ने विलाए अली का जो मसला उठाया तो फिर क्या करोगे। हशर में खुदा ने विलाए अली का जो मसला उठाया तो फिर क्या करोगे। इसी जुर्म में जो अगर तुमको मुल्ला जहन्नुम पहुँचाया तो फिर क्या करोगे। लिखा हो किसी दर पे नामे अलीगढ़ तो नफरत से कहते होशियों का घर है। लिखा हो किसी दर पे नामे अलीगढ़ तो नफरत से कहते होशियों का घर है। यही नाम तुमको जो जन्नत के दर पर लिखा नजर आया तो फिर क्या करोगे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप छोटे हो हमसे और एज बड़ी कम है आपकी, कभी भी कंट्रोवर्सी की जानिब नहीं बढ़ना। शिया सुन्नी का जिसमें नाम आए, जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, किसी पे कुछ फतवा लग रहा हो, हम सब भाई हैं और हमें हमेशा भाई होने का ही पैगाम देना है। ठीक है, आपकी एज कम है और कोशिश यही करनी है आपने अगली बार कि सब कलाम अच्छे, सब बातें अच्छी, लेकिन मैं उस कलाम का इंतखाब क्यों करूं लॉजिकली जिस पे बहस शुरू हो जाए, जिस पे मामला शुरू हो जाए। सलामत रहें आप, आपको अल्लाह ने बड़ी अच्छी आवाज़ से नवाजा है, इस आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस क्यों चक्कर में पड़ना है मेरे भाई, सीधा सीधा रहते हैं और सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारते हैं। जनाब शाह जी, गुजारिश है आपसे, पहले आपसे कुछ सुने फिर आएंगे बदर भाई की जानिब। बिस्मिल्लाह। आपका अंदाज ऐसा है कि बीच में मदर भाई वो नहीं लगा सकते ना। हाँ वो चलिए मेरी भी ख्वाहिश है ये पूरी कर लें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे।
करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना हुआ हम गम के मारों का, अगर जाना हम गम के मारों का मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। वाह वाह। कसम अल्लाह की सलामत रही शादी, सलामत रही। होगा वो मंजर दीद के काबिल। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे और कयामत तक जगाएंगे ना मुनकर नकीरों को। जिस लहद में वो जिसे अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे। लहद में वो जिसे अपना रुखे ज़ेबा दिखाएंगे। गमे इश्क़े नबी से होगा मामूर दिल नहीं है। गमे इश्क़े नबी से होगा मामूर दिल नहीं है। तेरे जुल्मत कदे में भी सितारे जगमगाएंगे। तेरे जुल्मत कदे में भी सितारे जगमगाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे।
बहुत पूछा जी, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मैसेज, गुफ्तगू को समेटिएगा, मैसेज क्या है? जी, सोशल मीडिया के हवाले से अगर मैसेज देना चाहें तो इसका मैसेज यही बनता है कि हमें सोशल मीडिया की जो इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल के हवाले से निसाब में इसको शामिल करना चाहिए, ताकि अर्ली एज से बच्चों को ये बावर कराया जा सके कि आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस अंदाज के साथ करना है। और फिर हमारे पास सबसे बड़ी आवाज़ है मेहराबो मिंबर की जो आवाज़ है। बदकिस्मती ये है कि हम वहाँ से इस हद तक आवाज़ जा रही है जी कि सोशल मीडिया बड़ी तबाही फैला रहा है, बड़ी फाशी, लेकिन मेहराबो मिंबर से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के पॉजिटिव तरीके ऐसा अंदाज के साथ बयान करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि अब ये ज़रूरी हो चुका है, ये माशरे से निकल नहीं सकता, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका हर जगह से सिखाया जाना चाहिए। और आखिरी बात जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान से गुजारिश है कि दो कौमी नज़रिए के ऊपर रखते हुए आप ऐसा मवाद लेके आएँ जो हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को और इस्लामी तशख़्ख़ुस को दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। ख़ास करके पाकिस्तान में टूरिज़म के हवाले से एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसको अगर इंग्लिश के साथ लगा के लोगों तक पहुँचाया जाए तो ये सोशल मीडिया से हमारे मुल्क का भी एक अच्छा नाम आगे आएगा। आप सोशल मीडिया से बेहतरी की उम्मीद इसलिए रख रहे हैं कि हुकूमत सरपरस्ती करे जी, बेशक, और मुख्तलिफ ऐसे मामलात हो। जी यासीन भाई, मैं एक आखिरी बात लगे आता हूँ, वक्त आपके पास बहुत कम है। मैं मदीना शरीफ गया तो वहाँ एक ढाबे पे बैठे हुए थे, तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ा दुख भी हुआ कि वहाँ इंडियन मूवी लगी हुई थी, बाग मलिका बाग के नाम से, उन्होंने जो पार्टीशन के हवाले से बनाई हुई है, यहाँ से किस तरह जुल्म सतम हो, वो तो इस तरह दिखाते हैं, अरबी डबिंग के साथ वहाँ लगी हुई थी। तो मैंने कहा कि मुसलमान हम में ये हमारे कौमी भाई हैं, तो उर्दू डबिंग के साथ हमारी जो कौमी मूवीज़ है वहाँ पे क्यों ना जाएं। तो ये बड़ा सोचने का मकाम है हम सब के लिए। जी बदर साहब मैसेज दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जनाब वाला जी। मैसेज डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा दिया। बहुत सारी अच्छी आदत जो इस मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने हमसे छुड़ा दी है। ठीक है। बुज़ुर्गों का तरबियत करना, एक फैमिली के मेंबरान का इकट्ठे बैठना, घर का खाना खाना, किसी खेल के मैदान में जाके खेलना, किताबों का पढ़ना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम दूर हो गए और इसी वजह से हो गए। अब जिम्मेदारी पड़ गई है गवर्नमेंट की भी, और सिर्फ हुकूमत की नहीं, बल्कि हर उस जिम्मेदार की शख्स की जो मजहबी हो, सियासी हो, या किसी भी लेवल में जिसका बड़ा नाम है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इसी सोशल मीडिया पे आकर के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। और जहां लोग बहुत दूर तक गुमराह होते जा रहे हैं, वहां बड़े लोगों की बड़े हिल्म के साथ, ये जज्बाती काम नहीं है, हिल्म के साथ, बड़े इल्म के साथ जो है इनको ऐसा मवाद दें ताकि इसी जगह पर उनकी जो है रहनुमाई की जा सके, उन्हें सीधा रास्ता भी दिखाया जा सके। हाँ जी, और इल्म के साथ हिकमत अमली की भी ज़रूरत है जी। हिकमत अमली पहले जो होगी, हिकमत अमली जितनी बेहतरीन होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप कैसे डायरेक्ट इस कौम को लाएंगे। आपने तो सबको लगाया हुआ है, सोशल मीडिया विंग्स बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनियां बनाई हुई हैं कि आपने दूसरे को फतह करना है। आप उसको अखलाकी तौर पे मारें, उसको फाइनेंशियली तौर पे मारें, उसको करप्ट साबित करें, 2 नंबर फ्रॉडिया झूठा कुछ भी साबित करें, लेकिन एक टीम को काम ये दिया जाता है कि दूसरी टीम को जो है वो आपने डीमोरलाइज करना है, उसको गिराना है, माशरे में उसको तबाह बर्बाद लोगों के दिमागों और नज़रों में करना है। तो अब दूसरा उसी के लिए आता है। तो आपने बड़ी बेहतरीन बात की, इल्म, और मैं साथ कह रहा हूँ हिकमत अमली भी होनी चाहिए। और मैंने इल्म और हिल्म का 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, ये 1 मिनट में आपको लूँगा जी। ये जो है हमारी बदकिस्मती है कि जहाँ कुरान करीम में इल्म की बात की है ना, वहाँ हिकमत की बात भी की है। हिकमत और इल्म और हिकमत दोनों इकट्ठे बयान हुए हैं। और कुरान में इल्म की बात करें तो मा ऊती तुम इल्म इल्ला कलीला, इल्म कलील है और हिकमत कसीर है। हम लोग कलील इल्म से तो काम ले लेते हैं और कसीर हिकमत से काम नहीं लेते। और ये हमारी जो है अलमिया समझे कि कहीं इल्म है तो हिकमत नहीं है, हिकमत है तो इल्म नहीं है। जब दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा नतीजा निकलेगा। इसलिए आपकी बात बहुत अच्छी है कि हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए, और ये बड़े समझदार लोगों का काम है। बड़े समझदार चाहे आलिम लोग हैं, अहले इल्म है, उनका काम। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब वैसे तो चले मैं अपनी नाज़रीन से ही गुफ्तगू कर लेता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, दुआ का वक्त है, लेकिन एक बात मैं कुछ दिनों से ना नोट कर रहा हूँ। हमारी सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त अपोजिशन की चंद जमातें ऐसी हैं कि दहशतगर्द अगर कोई हमला कर दे तो वो हमारी पाक आर्मी को बदनाम करती हैं।
कल एक वाक़या हो रहा है, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि एक बस को जो है वो उसके जो मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बनाया गया, ट्रेन को। बड़ी बदर साहब ने बताया कि ट्रेन थी और उसमें तकरीबन लगभग 180-85 मुसाफिर बताए जा रहे हैं। अभी 150 के करीब उन मुसाफिरों को पाक आर्मी ने, रेंजर्स ने मिलकर ऑपरेशन किया। कुछ जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम वासिल हुए और कुछ को जो है वो अभी उनके साथ मुकाबला जारी सारी था जब तक मैं ट्रांसमिशन में आया उससे पहले। ये फ़ौज कहाँ की है? और दहशतगर्द फिर आपके दोस्त हो गए जो अपोजिशन में बैठे 4, 5, 6 बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं, क्या उनको इतने घटिया अल्फाज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारी फ़ौज, हमारे रेंजर्स के बारे में कहते हुए शर्म नहीं आती? ये वो माएँ हैं जो अपने लगते जिगर इस कौम को देती जा रही हैं एंड दैट इज़ अ वेरी प्राउड मूवमेंट। और ये कौन लोग हैं जो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि हमारी आर्मी फेल हो चुकी है? और जी मोहसिन नकवी ने कहा था कि कैसे चौकी मार है ये सारे दहशतगर्द। भाई पूरे बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जमातें काम कर रही हैं जिसमें सबसे बड़ी इंटेलिजेंस जो है वो हमारे दुश्मन देश भारत की है। भारत ने क्या आज तक अपनी रॉ का वहाँ से जो है वो भारत के तो शुरू दिन से ही लगा हुआ है। तो क्या आप लोग इतने अखलाक से आरी हो चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि आप लोग पाक आर्मी के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको इस टाइम पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, सिर्फ इस वजह से कि आपका इस टाइम पॉलिटिकल कोई स्नैरियो नहीं है? ये मुल्क आपका अपना है। खुदारा आप यूथिया बन के या ज्याला बन के या XYZ बन के ना सोचें, एक पाकिस्तानी होने के नाते सोचें और एक मुसलमान होने के नाते सोचें। खुदारा 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 पाक फ़ौज पे हमले करना इस मुल्क की इस्लामियत पे हमले करने के मुतरादिफ है, इसको बंद हो जाना चाहिए। बदर साहब दुआ फरमा दीजिएगा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अस्तुरना बिसत्रिकल जमील। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिअ व लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन ख़ाशिअ व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। परवरदिगार आलम, हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो अच्छी बातें, जो हसनात, जो कलमात हमने कहे उनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, हमारी बख्शिश फरमा। रमज़ान शरीफ गुज़र रहा है और इसमें हमें नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार आलम, अफ्तार की घड़ियाँ हैं और तेरे महबूब का फरमान है कि दुआएं कबूल होती हैं। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, अंदरूनी बैरूनी शरों से महफूज फरमा। ये जो दहशतगर्दी हुई है मौला, जो दहशतगर्द हैं इनको नेस्तो नाबूद फरमा। जो शहीद हुए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। जो ज़ख्मी हैं उनको सेहत कुल्ली नसीब फरमा। जो हमारे मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं मौला, इनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, हम सब को दोनों जहानों की नेमतों से माला माल फरमा। आलम इस्लाम को अमन का गहवारा बना, इत्तेहाद व इत्तिफाक नसीब फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं बातिल के सामने बरसरे बेकार हैं उनकी मदद और नुसरत फरमा। खुसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों की नुसरत फरमा। जो हमारे इस प्रोग्राम को दिन दुगनी चुगनी तरक्की अता फरमा। मलिक यासीन की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जो हमारे मेहमान आते हैं इनको भी अपनी बारगाह से अजर अता फरमा। जो हमारे नाजरीन हमें देखते हैं मौला, उनकी भी इस सातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक।